हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो गाइज, मैं आपके लिए एक आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि स्टील स्ट्रक्चर से रिलेटेड टॉपिक है, जो कि सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर देखा जाए तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो गाइस, चलो मैं ना देरी करते हुए उस टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस, आपको विजुअल होती होगी। आपके लिए मैं इस बार नोट्स नहीं बना पाया, प्रॉपर नोट्स नहीं बना पाया मैं सोचा कि जो मैं बुक लिया हूँ उसी बुक से मैं प्रीफर कर देता हूँ। ठीक है। तो मैं गाइस, आज मैं आपको कनेक्शन चैप्टर का कुछ बेसिक नॉलेज देने वाला हूँ। ठीक है। तो समझें कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है। देखिए, कनेक्शन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कि कनेक्शन से हम लोग क्या समझते हैं, कनेक्शन है क्या। तो जनरली हम लोग मतलब बोल चाल की भाषा में हम लोग समझते हैं कि जब कोई दो मेंबर को कनेक्ट किया जाता है, फास्ट एंड किया जाता है किसी दो अनदर मेंबर को, तो उस मेंबर को हम उसी कनेक्ट जो किया जाता है उसे हम कनेक्शन बोलते हैं। लेकिन ये हम लोग जब उसे टेक्निकल लैंग्वेज में बोलें तो क्या होता है, देखिए, एनी स्टील स्ट्रक्चर इज ए assemblage of different members such as a beam, column and tension member which is fastened or connected to one another usually at the member end। मतलब कोई बीम हो या फिर कोई कॉलम हो, जब कोई दो मेंबर को हम लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हम लोग सीधा सीधी कि हम लोग कनेक्शन उसे बोलते हैं। ठीक है। तो इससे आप लोग ये सब तो समझते ही होंगे। ठीक है। तो देरी ना करते हुए जिस टॉपिक को डील करना है, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है मेरे लिए सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उसी पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। ठीक है। तो गाइस, देखिए, मैं कनेक्शन तो आपको मैं बता दें कि कनेक्शन क्या होता है। जनरली मुझे जो पढ़ना है इस चैप्टर में, मेनली 3 टाइप्स का कनेक्शन पढ़ना है। फर्स्ट आपका हो गया रिवेटेड कनेक्शन, और सेकंड हो गया बोल्टेड कनेक्शन, और थर्ड हो गया आपका वेल्डेड कनेक्शन। जो कि हमें इसे जो हमको डील करना है, जो हमें बताना है, मेनली हमको ज़्यादातर हमको 2 ही कनेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना है। फर्स्ट मेरा हो गया बोल्टेड कनेक्शन, और सेकंड मतलब फर्स्ट इस पे बोल्टेड कनेक्शन पे, और सेकंड मेरा हो गया वेल्डेड कनेक्शन पे। मतलब इसी पे मैं ज़्यादा डिस्कस में मतलब विस्तार से बात करूँगा। लेकिन रिवेटेड कनेक्शन पे मैं इस पे विस्तार बात नहीं करूँगा, क्योंकि इसके आजकल जो न्यूमेरिकल जो हर एग्ज़ाम में कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर देखा जाए, या फिर सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो फिर समय ये रिपीटेड कनेक्शन का जो वेटेज है बहुत कम हो गया है। ठीक है। तो इसको मैं मतलब सिर्फ आपको ये देखिए, आपको मैं बता दे रहा हूँ कि रिपीटेड कनेक्शन होता है क्या, आपको मैं विजुअल करा दे रहा हूँ। इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप बाद में आप इसे आराम से पढ़ लें। ठीक है, कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। दिख रहा है गाइज, रिपीटेड कनेक्शन है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं क्या क्या है क्या नहीं है। ठीक है। ज़्यादा 4-5 पॉइंट है। ठीक है। लेकिन मैं ज़्यादा जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है मेरा फर्स्ट है बोल्टेड कनेक्शन। ठीक है। ये देखिए,
देखिए मुझे जो पढ़ना है, आज का टॉपिक मेरा जो है, मेरा बोल्टेड कनेक्शन है। बोल्टेड कनेक्शन होता क्या है? देखिए ए बोल्ट इज मेटल पिन विथ ए मेटल विथ ए हेड फॉर्म एट वन एंड शैंक थ्रेड एट द अदर इन ऑर्डर टू ए रिसीव ए नट। देखिए ठीक है, ये मेरा एक बोल्ट है, ठीक है, ये पूरा ये मेरा टोटल बोल्ट है और ये नट है। इसे हम बोल्ट हेड बोलते हैं, ठीक है। ये इसका नॉमिनल डायमीटर है, जिसे हम शैंक भी बोलते हैं। ये मेरा थ्रेड है, ये जो ये कटा हुआ रहता है ना, है इसे हम थ्रेड बोलते हैं, ठीक है। तो गाइज बोल्ट जो होता है मेनली तीन टाइप का होता है। फर्स्ट हो गया अनफिनिश्ड बोल्ट, सेकंड हो गया फिनिश्ड बोल्ट, और थर्ड मेरा हो गया हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। जो कि मैं फर्स्ट आपको बताने वाला हूँ कि अनफिनिश्ड बोल्ट क्या होता है। अनफिनिश्ड बोल्ट क्या होता है, और इसे हम दूसरा लैंग्वेज में बोला जाए तो इसे ब्लैक बोल्ट भी कहते हैं। तो देखिएगा, इसमें सब आपको टू द अलग सब पॉइंट में नहीं बताऊंगा, सिर्फ जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उसी पॉइंट को मैं डील करने वाला हूँ, ठीक है। देखिए मेरा फर्स्ट पॉइंट इससे क्या बोल रहा है कि दिस बोल्ट आर मेड फ्रॉम माइल्ड स्टील। दिस बोल्ट आर मेड फ्रॉम माइल्ड स्टील रॉड विथ अ स्क्वायर और हेक्सागोनल हेड, ठीक है। जो अनफिनिश्ड बोल्ट जो बना होता है वो माइल्ड स्टील का बना होता है, ठीक है। और इसका जो हेड है मतलब ये, ठीक है, ये हेड है, ये जो होता है हेक्सागोनल होता है, ठीक है, हेक्सागोनल होता है। इसका 6 लाइन का होगा, ठीक है, 6 का होता है। 6 क्या होता है, जैसे देखिए एक को बोल्ट है, ये ऐसे 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 ऐसे, मतलब ये इस टाइप में होता है, हेक्सागोनल शेप में होता है, उसे हम बोल्ट बोलते हैं, ठीक है। द शैंक इज लेफ्ट अनफिनिश्ड बोल्ट, और इस टाइप का जो बोल्ट होता है इसे हम अनफिनिश्ड बोल्ट बोलते हैं, ठीक है। और सेकंड पॉइंट देखिए क्या है कि दिस बोल्ट आर यूज फॉर लाइट स्ट्रक्चर अंडर स्टैटिक लोड सच एज ए ट्रस ब्रेसिंग एंड आल्सो फॉर टेम्पोररी कनेक्शन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग इरेक्शन। मतलब इस बोल्ट का जो जनरली यूज हम लोग करते हैं, मतलब लाइट स्ट्रक्चर में करते हैं। जैसे हो गया आपका ट्रस हो गया, ब्रेसिंग हो गया, टेम्पोररी कनेक्शन कहीं हो गया, तो मैं इस बोल्ट को यूज कर सकता हूँ। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर कनेक्शन सब्जेक्टेड टू इम्पैक्ट फटीक और डायनेमिक लोडिंग। मतलब जब को इस बोल्ट को हम लोग उस कंडीशन पे, उस कनेक्शन पे नहीं यूज़ कर सकते हैं जिस कनेक्शन पे डायनेमिक लोडिंग मतलब सडन लोडिंग आता है, उस जगह पे इस बोल्ट को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नहीं करते हैं। अगला पॉइंट क्या, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बोल्ट ऑफ प्रॉपर्टीज क्लास 4.6 मीन्स। देखिए आगे मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तब आपको ये समझ में आएगा कि 4.6 क्या होता है। 4.6 से एक बोल्ट का प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। ये बोल्ट का प्रॉपर्टीज है, जो कि ये जो 4 है ना, 4 आपको बताता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो कि 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। ये कैसे होता है आपको न्यूमेरिकल जब मैं कराऊंगी तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि 400 कैसे हो रहा है। एंड यील्ड अभी सिर्फ आप ये समझें कि ये 4.6 है, ये 4 का जो मतलब होता है ये 400 होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर में, और ये 6 का जो मतलब होता है यील्ड स्ट्रेंथ इज, ये 400 होगा ना, इसको हम 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये मेरा हो जाएगा क्या, यील्ड स्ट्रेंथ हो जाता है, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आता होगा कि ये 400 क्या है, 240 क्या है। जब मैं न्यूमेरिकल करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगला पॉइंट क्या है, इफ़ ए बोल्ट इज डिजाइनेड एट M16, M20, 24, M30। मतलब ये जो बोल्ट का जो डिज़ाइन किया जाता है जनरली M16 से होता है, 16 है, M20, M24, M30 है। इट्स मीन्स शैंक डाया, इसका जो देखिए ये मेरा शैंक है ना, बोल्ट का जनरली जो डिज़ाइन होता है इस शैंक के बेस से होता है। मतलब शैंक का डाया क्या है, इसके डाया पर देखिए, जैसे ये M16 है, ये 16 mm का इसका डाया है, 20 mm का डाया है, 24 mm का डाया है, 30 mm का डाया है। मतलब M जो रिप्रेजेंट कर रहा है इसका डायमीटर, ये है ना, इसका डायमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये M13 अगर M13 को बोल देता, आप क्या समझिएगा कि M13 मतलब 13 mm का डायमीटर का एक बोल्ट है, ठीक है। ये मेरा हो गया अनफिनिश्ड बोल्ट। अब मैं आपको बताना, अब अगला आपको बताऊँगा फिनिश्ड बोल्ट की, फिनिश्ड बोल्ट क्या होता है।
ठीक है, देखिए विजुअल हो रहा है गाइस आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए फिनिश बोल्ट क्या होता है, फिनिश बोल्ट को हम लोग टर्न बोल्ट भी बोलते हैं। दिस बोल्ट आर आल्सो मेड फॉर मेल्ड स्टील, मेल्ड स्टील का बना होता है, बट दे आर फॉर्म फॉर हेक्सागोनल रॉड। ये भी जो जैसे देखिए मैं आपको ये बताया कि अनफिनिश जो बोल्ट होता है भी मेल्ड स्टील का बना होता है, और आपका ये फिनिश्ड बोल्ट ये भी मेल्ड स्टील हेक्सागोनल का बना होता है, हेक्सागोनल इसका हेड होता है। विच आर फिनिश्ड बाय टर्निंग टर्निंग और सर्कुलर शेप, लेकिन इसका जो शेप होता है, इसका जो हेड होता है वो सर्कुलर होता है, इसका जो हेड होता है वो सर्कुलर सर्कुलर टाइप में होता है। इसका हेड कैसा था, ये इसका हेड मतलब किसका फिनिशिंग अनफिनिश्ड बोल्ट का जो हेड होता है वो हेक्सागोनल था, लेकिन आपका जब वो फिनिश्ड बोल्ट का मैं बात करूँगी तो इसका जो हेड होगा वो सर्कुलर शेप में होगा। ठीक है, एज कनेक्शन इज मोर टाइट, इट रिजल्ट इज टू मच बेटर बियरिंग कनेक्ट बिटवीन द बोल्ट एंड होल। इसका जो कनेक्शन होता है मोर टाइट होता है, बेटर होता है। बियरिंग कनेक्ट, इसका जो जब जब कोई मेंबर को हम कनेक्ट करते हैं फिनिशिंग बोल्ट के थ्रू, तो इसके कार इससे जो आपका क्या बोलते हैं दोनों मेंबर का बीच का जो ये होता है टाइट जब करते हैं दोनों मेंबर के बीच को हम, तो उस दोनों के बीच में जो आपका क्या बोल सकते हैं, मतलब दोनों के बीच में स्पेस नहीं रहता है। सीधे समझिए जब ये मेंबर और ये मेंबर ये दो मेंबर को जब मैं ऊपर से कनेक्ट करना चाह रहा हूँ तो इसके बीच में एकदम कोई वॉइड नहीं, मतलब कोई स्पेस नहीं रहेगा, और ये दोनों मेंबर फुल्ली तरह से एकदम बेटर बियरिंग मतलब अच्छा से कनेक्ट हो जाएगा, अच्छा से कनेक्ट हो जाता है, जिससे हम उस कंडीशन में हम लोग कौन सा बोल्ट का यूज़ करते हैं, फिनिशिंग बोल्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए आपको मैं फिनिशिंग बोल्ट बता दिया, और मैं आपको सी बता रहा हूँ क्या, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। ये बोल्ट क्या होता है, मेड फ्रॉम बार्स ऑफ मीडियम कार्बन स्टील। ये जो फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट होता है ये आपका कार्बन स्टील का बना होता है। इसमें भी देखिए नॉर्मली क्लास 8.8 एंड 10.9 आर कॉमनली यूज। जैसे मैं आपको बताया था अनफिनिश्ड बोल्ट में, अनफिनिश्ड बोल्ट में आपको बताया था कि जो क्लास का बोल्ट का जो क्लास था, बोल्ट ऑफ प्रॉपर्टी क्लास था 4.6 था, लेकिन इसमें कितना है 8.8 एंड 10.9 आर यूज। लेकिन इस फ्रिक्शन हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप में इसमें जो क्लास का जो यूज हो रहा है वो 8.8 हो रहा है और 10.9 क्लास का यूज हो रहा है। अगला पॉइंट, लेस डक्टाइल देन ब्लैक बोल्ट। जैसे मैं आपको बताया कि ब्लैक बोल्ट मतलब अनफिनिश्ड बोल्ट को हम लोग ब्लैक बोल्ट बोल रहे थे, उसके कंपेरिजन में इसका जो डक्टाइल है लेस है, कम डक्टाइल है इसका। ठीक है, अगला एज पर IRC 800, देखिए इसमें गलत लिखा हुआ है, ये 8000 लिख दिया है, 800 2007 प्रूफ लोड इज टेकन एज 0.7 इंटू अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, ये आपको लेना ही पड़ेगा, ये आपको समझ में आएगा कब, जब मैं इसका न्यूमेरिकल करूँगी तो। ठीक है, ये आपका बेसिक है, इसे आप देख सकते हैं, और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लिए, उसमें आपको बेहतर है, आपको मैं ज़्यादा फोकस में न्यूमेरिकल पे करूँगी, आप स्क्रीनशॉट इसमें ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लें। ठीक है, इसका मैं मेन जो पॉइंट है मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है टर्मिनोलॉजी इन बोल्ट कनेक्शन, आपको ये मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ कि पिच क्या होता है, गेज क्या होता है, स्टेगर्ड पिच क्या होता है, डायमीटर ऑफ बोल्ट होल क्या होता है, आपको सब बताऊंगी। अब पिच क्या होता है, पहले आप समझिए कि पिच क्या होता है। देखिए पिच क्या होता है, अगर जब कोई दो बोल्ट होल के बीच का डिस्टेंस मतलब हॉरिजॉन्टल अलोंग ए डायरेक्शन ऑफ लोड मतलब लोड के डायरेक्शन में जब कोई दो बीच का जो डिस्टेंस होगा, दोनों बोल्ट का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होता है उसे हम पिच बोलते हैं। सीधी समझिए कि इट इज द सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ बोल्ट इन रो मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ लोड, मतलब डायरेक्शन ऑफ लोड में जिस डायरेक्शन में लोड है उस डायरेक्शन में अगर दो बोल्ट के बीच का हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं तो इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पिच डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब बोलिएगा कि गेज डिस्टेंस क्या है। देखिए गेज डिस्टेंस क्या है, अगर ये बोल्ट और ये बोल्ट मतलब वर्टिकल, ठीक है, मतलब लोड के ट्रांसवर्स एक्सिस में
लोड के ट्रांसवर्स एक्सिस में अगर दो बोल्ट के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है, उसे हम गेज डिस्टेंस बोलते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, अगर अब हम आपको समझा दे रहा हूँ और फिर बाद में आपको मैं पढ़ दे रहा हूँ कि क्या लिखा हुआ है इसमें। सो इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव बोल्ट्स ऑफ एडजेसेंट रो एंड द मेजरिंग एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ लोड। मतलब डायरेक्शन के राइट एंगल में अगर टू बोल्ट का डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस जो हो रहा है, उसे हम गेज डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। और स्टैगर्ड पिच क्या होता है, देखिए, है ना, स्टैगर्ड पिच क्या होता है, देखिए स्टैगर्ड पिच होता है, देखिए ये मेरा स्टैगर्ड है, ये स्टैगर्ड बन रहा है ना, तब स्टैगर्ड पिच मतलब ये पिच, मतलब ये बोल्ट और ये स्टैगर्ड यहाँ बन रहा है, तो ये बोल्ट और ये बोल्ट का जो बीच का जो डिस्टेंस बन रहा है, इसे हम स्टैगर्ड पिच बोलते हैं। मतलब क्या, इट इज़ द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ स्टैगर्ड बोल्ट मेजरिंग इन डायरेक्शन ऑफ लोड। मतलब डायरेक्शन ऑफ लोड में अगर दो बोल्ट के बीच का जो डिस्टेंस हो रहा है, उसे हम स्टैगर्ड पिच बोलते हैं, ठीक है। अब समझिए कि डायमीटर ऑफ होल क्या होता है, ठीक है। एक मिनट, देखिए डायमीटर ऑफ बोल्ट होल क्या होता है। डायमीटर ऑफ बोल्ट होल इज लार्जर देन द नॉमिनल diameter of the bolt to facilitate erection and to allow to incurrences in fabrication, ठीक है। आगे मैं बताता हूँ, ये सब उतना ज़रूरत नहीं है आपको, जो ज़रूरत ज़्यादा जो यूज़फुल है मैं उसी बताऊँगा, ठीक है, जो कि न्यूमेरिकल में आता है। हाँ, अगला ये देखिए, आपको ये बहुत ज़रूरी है, आप इसे याद कर लें क्या मतलब, आपको ये ध्यान से आप पढ़ लें, इसे कहीं आप नोट डाउन कर लें, ताकि आप बाद में इसे, ये आपका ये नोट डाउन कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, नॉमिनल साइज ऑफ बोल्ट इन mm में क्या होता है, नॉमिनल साइज, उसका डायमीटर क्या होता है। क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है किसी में, लेकिन हर क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहता है। उसी पे अगर आपको इसी उसको डायमीटर दे दिया तो आपको और नॉमिनल साइज आपको याद रखना पड़ेगा, और ना ही अगर नॉमिनल साइज दे दिया बोल्ट का तो आपको डायमीटर पता करना पड़ेगा, ठीक है। तब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब अगला 4 स्टेप मैंने डायमीटर ऑफ बोल्ट तक में बता दिया। अगला है एरिया ऑफ बोल्ट एट रूट, ठीक है, एरिया ऑफ बोल्ट निकालना है, ठीक है। यहाँ से आपका न्यूमेरिकल का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। तो एरिया ऑफ बोल्ट कैसे निकलता है, देखिए एरिया बोल्ट क्या है, एरिया ऑफ बोल्ट एट द थ्रेड इज लेस देन दैट द शैंक ऑफ बोल्ट, इट इज टेकन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.78 टाइम्स ऑफ द शैंक एरिया। ये क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ बोल्ट, एरिया, देखिए एरिया ऑफ बोल्ट को हम लोग कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं, नेट एरिया ऑफ बोल्ट, ठीक है। तो नेट एरिया ऑफ बोल्ट कितना होता है, 0.78 इंटू ASB क्या हो गया, शैंक, क्या, शैंक एरिया ऑफ बोल्ट, शैंक एरिया कितना होता है, π/4d², ठीक है। तो आपका ये, आप ये इसे याद रख लें, ये जो आगे न्यूमेरिकल में ज़रूरत पड़ेगी। क्या, अगर एरिया ऑफ बोल्ट निकालने के लिए बोल दिया तो आप कैसे निकालिएगा, 0.78 इंटू ASB क्या होता है, शैंक एरिया ऑफ बोल्ट, तो 0.78 इंटू π/4d², उसका डायमीटर कितना है, शैंक एरिया का मतलब उसका जो नॉमिनल डायमीटर कितना है उसे आप कीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा ये दोनों को, तो आपका नेट एरिया ऑफ बोल्ट आ जाएगा, ठीक है। ASB आप समझ में आ गया, एरिया ऑफ बोल्ट एट शैंक, मतलब शैंक का एरिया ऑफ बोल्ट, और डी आ गया नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट, मतलब शैंक डायमीटर, ANB क्या आ गया, नेट एरिया ऑफ बोल्ट, ठीक है। ये आपको देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, IS 800/2007 स्पेसिफिकेशन फॉर स्पेसिंग एंड एज डिस्टेंस ऑफ बोल्ट होल। ये आप टोटल याद कर लें और ये कहीं राइट डाउन कर लें, क्योंकि ये स्पेसिफिकेशन आपको याद करना पड़ेगा ही, ठीक है। ये सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या फिर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, ठीक है। तो मैं छोटा इसे कम करके मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्या बोलता है, पिच जो होना चाहिए 2.5D से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और डी क्या है, इसका नॉमिनल डायमीटर होता है। पिच जो होना चाहिए 2.5D से कम नहीं होना चाहिए। और पिच शैल नॉट बी मोर देन, इससे 2.5D से कम नहीं होना चाहिए, और किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 16T और 200 mm से बीच अवर इन लेस इन टेंशन मेंबर। अगर आप टेंशन मेंबर में यूज़ कर रहे हैं पिच,
टेंशन मेंबर में आगे बताएंगे। टेंशन मेंबर में, टेंशन मेंबर जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो इसमें पिच का क्या वैल्यू कितना लिया जाता है। अगर टेंशन मेंबर है तो उसमें कितना 16T और 200 mm लिया जाता है। अगर कंप्रेशन मेंबर है तो उसमें 12T और 200 mm लिया जाता है। और टी क्या है इसमें, टी क्या है देखिए, टी क्या है थिकनेस, थिनर प्लेट का थिकनेस है। दो को प्लेट है, जैसे ये मेरा प्लेट है, ये मेरा प्लेट है, ठीक है। तो ये दोनों प्लेट में से जिसका थिकनेस कम होगा, जिसका थिकनेस कम होगा उसी थिकनेस को हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और देखेंगे कि दोनों में से ये बड़ा है कि ये बड़ा है। दोनों में से जो कम होगा, अगर ये 200 से ज़्यादा हो जाता है, 200 से ये ज़्यादा हो जाएगा तो मैं इसको ना लेकर इसको ले लूँगा, ठीक है। अगला जो इम्पोर्टेंट देखिए, ये आप इसे देख रहे हैं कि ये कितना बट जॉइंट है, डबल कवर बट जॉइंट है, ठीक है। डबल कवर बट जॉइंट है, देख रहे हैं ना कि यहाँ बट जॉइंट है। इसमें देखिए आप, अब इसका ये तो प्लान है, ठीक है। ये इसको टॉप व्यूज देख रहे हैं, इसका सेक्शन है ये, ठीक है, सेक्शन है। अब ये पूछेगा कि ये क्या है। आप ये देख रहे हैं, ये एज डिस्टेंस, ये एज डिस्टेंस है, एज डिस्टेंस है। ये आपका गेज डिस्टेंस, आपको मैं पीछे बता दें कि ये गेज डिस्टेंस है, ये एज डिस्टेंस है, ठीक है। द गेज लेंथ शुड बी मोर देन, जो गेज लेंथ होना चाहिए शुड बी कितना होना चाहिए 400 + 40 और 200 mm बीच में लेस इन कंप्रेशन और टेंशन मेंबर। अगर कंप्रेशन मेंबर हो या टेंशन मेंबर हो, उस कंडीशन में गेज लेंथ कितना होना चाहिए 100 + 40 और 200 mm। इससे कम ही होना चाहिए, ना कि इससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम एज लेंथ मिनिमम एज एंड इन डिस्टेंस, मिनिमम एज एंड इन डिस्टेंस कितना होना चाहिए। देखिए, अगर मिनिमम एज एंड इन डिस्टेंस लेस देन 1.7 इंटू होल डायमीटर इन केस ऑफ शेयर और हैंड फ्लेम आउटवर्ड, ठीक है। इसको मैं बताऊंगा जब मैं न्यूमेरिकल करूंगा ना, तो इसमें आपको समझ में आ जाएगी पूरा क्लियर से कि क्या होता है। ये तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम एज डिस्टेंस कितना होता है, मैक्सिमम एज डिस्टेंस हमें कितना लेना होता है। देखिए, मैक्सिमम एज डिस्टेंस कितना लेना होता है। वेयर द मेंबर इज एक्सपोज टू कोरेसिव इन्वायरमेंट, मैक्सिमम एज डिस्टेंस कितना होना चाहिए। देखिए 40 mm + 40। और टी क्या है, टी तो आपको पता ही चलेगा कि थिनर प्लेट है, ठीक है। मैक्सिमम एज डिस्टेंस कितना लेना चाहिए 40 mm लीजिएगा या फिर 40 लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया छठा पॉइंट। और सातवां पॉइंट क्या है, टैकिंग ऑफ रिबेट। टैकिंग और रिबेट शुल्क भी कितना प्रोवाइड हम लोग करते हैं, टैकिंग रिबेट कितना प्रोवाइड करते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है कि एट 32T और 300 mm बीच ओवर इज लेस इन प्लेट। 32T होना चाहिए या फिर 300 mm होना चाहिए, दोनों से जो कम होगा उससे हम लेंगे, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया। और सेकंड कंडीशन क्या है कि 16T और 200 mm बीच ओवर इज लेस इन प्लेट और एक्सपोज टू वेदर, ठीक है। इसे जब मैं न्यूमेरिकल बनाऊंगा तो ये अब जितना आपको तो अभी समझ में नहीं आता होगा कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल, 13T क्या हो रहा है, 13T क्या हो रहा है, 32T क्या हो रहा है, 300 mm क्या हो रहा है। जब मैं न्यूमेरिकल में बनाऊंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो गाइस, कैसा लगा मेरे वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ठीक है।